आपके मुंह के जो घाव होते हैं वो आपके बाकी के शरीर के किसी भी हिस्से के घाव से जल्दी क्यों भर जाते हैं? जब बच्चा अपनी माँ के पेट में होता है तो वो कितनी जोर से किक मारता है। और क्या आपको पता है कि चूहा खुद ब खुद बिल्ली के पास चला जाता है उसका खाना बनने के लिए? हेलो दोस्तों, रैंडम फैक्ट सीरीज के इस फर्स्ट एपिसोड में आज आप कुछ ऐसे ही अमेजिंग और अनसुने फैक्ट्स के बारे में जानेंगे कि आपके मुंह से सिर्फ एक ही बात निकलेगी। मजा आया। और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। तो इसी मजे को आगे भी कंटिन्यू रखने के लिए जल्दी से हमारे इस चैनल द फ्यूरियस फैक्ट्स को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में लगी इस घंटी को भी जोर से दबा देना, जिससे कि आगे से आपसे कोई भी ऐसा मजेदार वीडियो मिस नहीं हो पाएगा। तो अब ज्यादा देर न लगाते हुए चलिए शुरू करते हैं। फैक्ट नंबर 16। ये जो तस्वीर में आपको खूबसूरत सा पंछी दिख रहा है, ये असल में अपनी खूबसूरती को लेकर नहीं बल्कि अपने किसी दूसरे टैलेंट के लिए वर्ल्ड फेमस है। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया में पाए जाने वाले इस पंछी का नाम है द लायर बर्ड, जो जानवरों से लेकर दूसरे पंछियों और ह्यूमन वॉइस की भी बखूबी कॉपी करता है। और यहाँ तक कि आर्टिफिशियल वॉइस जैसे कि सीटी, कार के इंजन की आवाज, हर तरीके के अलार्म्स, म्यूजिक, बंदूक की आवाज और चेनसॉ मशीन जैसी कई तरीके की आवाज की मिमिक्री कर सकता है। और यहाँ तक कि बच्चे के रोने तक की भी। उफ, ये तो तोते का भी बाप निकला, गजब। फैक्ट नंबर 15। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इस दुनिया का सबसे छोटा पार्टिकल एटम यानी परमाणु इतना छोटा होता है कि एक छोटी सी पानी की बूंद में भी करीब करीब 100 बिलियन बोले तो 100 अरब के भी आगे 1 अरब में जितने जीरो होते हैं ना, उतने ही जीरो लगा दिए जाएं, उतने एटम्स एक छोटी सी पानी की बूंद में होते हैं। बाप रे, मैं तो ये भी नहीं सोच सकता कि एक इंसानी शरीर बनने में कितने अनगिनत एटम्स लगते होंगे। फैक्ट नंबर 14। अगर स्विमिंग करना आपकी हॉबीज में शामिल है तो इस तरीके का साइन भी आपने लगभग हर पब्लिक स्विमिंग पूल में कई बार देखा होगा। डोंट पी इन द पूल, या स्विमिंग पूल में पेशाब ना करें। अब ये साइन पहली नजर में बेशक हाइजीन से जुड़ा हुआ लगता है, जो कि ऑब्वियसली है भी, लेकिन अब इसके पीछे का जो रियल फैक्ट मैं आपको बताने जा रहा हूँ, उसके बाद आप भी अगली बार स्विमिंग पूल जाने से पहले 2 बार सोचेंगे। दोस्तों, ये तो आपको पता ही होगा कि स्विमिंग पूल के पानी को क्लोरीन से साफ किया जाता है और इस क्लोरीन की खासियत है कि जब ये यूरिक एसिड के कांटेक्ट में आता है तो एक केमिकल रिएक्शन के जरिए 2 हानिकारक पदार्थों सायोनोजेन क्लोराइड और ट्राइक्लोरोमाइन को बनाता है, जिससे आप में अस्थमा या दूसरी सांस से रिलेटेड समस्या पैदा हो सकती है। अरे हाँ, ये यूरिक एसिड आता कहाँ से है? लेट मी गैस, यस, लोगों की टॉयलेट से। तो क्या स्विमिंग करना छोड़ दें? अरे नहीं, देखो, वैसे तो स्विमिंग करने के इतने सारे फायदे हैं कि इतनी सी बात के लिए स्विमिंग से संन्यास लेना कोई फायदे का सौदा नहीं है। बस कुछ चीज़ों का ख्याल रख लिया जाए तो इससे बेहतर कोई दूसरी और एक्सरसाइज है ही नहीं, जैसे कि स्विमिंग से पहले और बाद में अच्छे से शावर लेना, सनस्क्रीन लगाकर जाना, और हाँ, सबसे ज़रूरी बात, डोंट पी इन द पूल। फैक्ट नंबर 13। क्या आपने कभी सोचा है कि कुत्ते आपको केवल सूंघकर कैसे पहचान लेते हैं? अब ऑफ कोर्स क्योंकि उनकी नाक काफ़ी तेज होती है, जैसा कि मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो में बताया ही था। लेकिन आपको बता दूं कि हम इंसानों के यूनिक फिंगरप्रिंट्स के अलावा हमारे शरीर में और भी कई चीजें यूनिक होती हैं, और उनमें से एक है हमारा बॉडी ऑर्डर, बशर्ते आपका कोई आइडेंटिकल ट्विन ना हो, क्योंकि इस केस में आप दोनों का बॉडी ऑर्डर काफी हद तक सिमिलर हो सकता है। फैक्ट नंबर 12। क्या आपने कभी इस बात पर गौर किया है कि आपके मुंह के अंदर के जो घाव होते हैं वो आपके बाकी शरीर के घाव से जल्दी ठीक हो जाते हैं? लेकिन कैसे? तो इसका जवाब है आपकी लार या सलाइवा। अब दोस्तों, इसकी टेक्निकलिटी में ज्यादा ना घुसते हुए सीधे सिंपल तरीके से अगर आपको एक्सप्लेन करूं तो बात कुछ ऐसी है कि शोधकर्ताओं ने जब लार की जांच की तो उन्हें उसमें कुछ ऐसे प्रोटीन्स और एंजाइम मिले जो घाव के लगने के बाद खून के थक्के या क्लॉटिंग बनाने की प्रक्रिया को तेज कर देते हैं। और यही वजह है कि हमारे मुंह के घाव हमारे शरीर के घाव से जल्दी बढ़ जाते हैं। और तो और शोधकर्ताओं का यह भी दावा है कि अगर कैसे भी करके हमारे मुंह में लार बनना अगर बंद हो जाती है तो हमारे मुंह के घाव ठीक होने में उतना ही टाइम लगेगा जितना कि बाकी शरीर के घाव को ठीक होने में लगता है, बल्कि शायद उससे ज़्यादा ही। और एक और बात मैं आपको बता दूं कि ऐसा केवल हम इंसानों में ही नहीं बल्कि जानवरों में भी होता है। इनफैक्ट जानवर तो इसका यूज हमसे भी ज़्यादा अच्छे तरीके से करते हैं, अपने शरीर के घावों को चाट के ठीक करके। है ना ये अमेजिंग? फैक्ट नंबर 11। दोस्तों, अगर आप 1 रुपए को हर दिन उसका डबल करते जाओगे ना, यानी कि पहले 1 रुपया, फिर उसके अगले दिन उसका डबल 2 रुपया, फिर अगले दिन उसका डबल यानी कि 4 रुपया, तो ऐसे करते करते एक दिन 50 करोड़ बन जाएंगे, और वो भी केवल 1 महीने के अंदर। क्यों, चकरा गया ना सर? दोस्तों, इस इफेक्ट को कंपाउंडिंग इफेक्ट भी कहते हैं।
इसमें शुरुआत में तो कोई भी चीज़ धीरे धीरे बढ़ती हुई दिखाई देती है, लेकिन इन लॉन्गर टर्म इसका इम्पैक्ट काफ़ी बड़ा होता है और इस इफेक्ट का उपयोग अमीर लोग हमेशा से और भी ज़्यादा अमीर बनने के लिए करते आ रहे हैं। अगर आप भी इसका यूज़ अच्छे से करना सीख गए ना, तो आपको भी अमीर बनने से कोई नहीं रोक सकता। वाओ, अब इस फैक्ट के लिए एक लाइक तो बनता है बॉस। फैक्ट नंबर 10, आपका जो फोरआर्म होता है, यानी कि आपके हाथ की कोहनी से लेकर के आपकी कलाई तक का हिस्सा, उसकी लंबाई से अपने पैर की लंबाई नाप कर देखिए और कमेंट करके मुझे बताइए कि क्या उन दोनों की लंबाई सेम है। मुझे कैसे पता? खैर, ये बेहतरीन मानव संरचना का एक बढ़िया उदाहरण है, जिसके चलते हर किसी इंसान के शरीर के ये दो अंग मोस्ट लाइकली इसी रेशो में ग्रो होते हैं। अगर आप इंसानी शरीर के बारे में ऐसे ही और भी अनूठे फैक्ट्स जानना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। फैक्ट नंबर 9, कभी आपने सोचा है कि आपके ट्रैवलिंग साथी और आपका वर्क पार्टनर यानी कि आपके डियर हेडफोन को अगर आप ज़्यादा देर तक अपने कानों में ठूसे रहोगे तो क्या होगा? दोस्तों, आपके जो कान होते हैं ना, इनके अंदर का एटमॉस्फेयर नम होने के साथ साथ गर्म भी होता है। और गौर करने वाली बात तो ये है कि अगर ऐसी जगह हवा भी ना पहुँचे तो यही एटमॉस्फेयर जर्म्स और बैक्टीरिया के पनपने के लिए और भी ज़्यादा परफेक्ट हो जाता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए एक स्टडी में ये पाया गया है कि आप हेडफोन्स को अगर ज़्यादा देर नहीं तो सिर्फ 1 घंटे के लिए भी अगर लगातार यूज़ कर लेते हैं ना, तो ये आपके कानों में बैक्टीरिया का स्तर करीब करीब 700 गुना ज़्यादा तक बढ़ा सकता है, जो आपके कानों को डैमेज करके हियरिंग लॉस या टिनिटस जैसी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, जिससे आपके कानों में घंटी जैसी वो साउंड होती है ना, जैसे किसी ने थप्पड़ मार दिया हो और सन की आवाज़ आती है, बिल्कुल वैसी प्रॉब्लम आपको लगातार हो सकती है। तो अब सवाल उठता है कि ब्रो, अब क्या हेडफोन्स का भी इस्तेमाल करना छोड़ दें क्या? अरे ना ना ना, बस कुछ बातों का ध्यान रख लो, जैसे कि हमेशा बढ़िया क्वालिटी का ही हेडफोन यूज़ करना, उसे समय समय पर अच्छे से सैनिटाइज करना, वॉल्यूम को हमेशा सेफ्टी लेवल तक ही रखना और हो सके तो अपने हेडफोन को सार्वजनिक प्रॉपर्टी बनने से बचाना और लगभग हर 30-40 मिनट में ब्रेक लेना। बस ये सब फॉलो करने से आपको अपने प्यारे हेडफोन्स को बाय नहीं कहना पड़ेगा और आपके कान भी सेफ एंड साउंड रहेंगे। फैक्ट नंबर 8, ये जो आपको दिख रहा है ये कोई ऐसा वैसा सांप नहीं है, यह है दुनिया का सबसे ज़्यादा जहरीला सांप, द इनलैंड टाइपन और फेमसली नोन एज फियर्स स्नेक। मोस्टली ऑस्ट्रेलिया में पाया जाने वाला ये सांप अपने भारतीय कोबरा से करीब करीब 50 गुना ज़्यादा जहरीला हो सकता है। इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि इस सांप के एक ही बाइट में लगभग 114 mg तक का जहर होता है, जो कि एक साथ लगभग 100 इंसानों या 2.5 लाख चूहों तक की जान ले सकता है। लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि दुनिया का सबसे जहरीला सांप होते हुए भी ये दुनिया के सबसे खतरनाक सांपों की लिस्ट में लास्ट नंबर पर आता है। और इसका कारण भी आपको बता दूं कि जहां अधिकतर सांप खतरा महसूस होने पर डिफेंसिव हो जाते हैं, वहीं यह सांप थोड़ा शाई किस्म का और एकांत प्रिय होता है, जो इंसानी बस्तियों से दूर ही रहना पसंद करता है। और अगर गलती से इसका सामना इंसान से हो भी जाता है तो ये पहली फुर्सत में भगने की सोचते हैं और इसीलिए इसकी काटे जाने की घटनाओं की संख्या भी कुछ ज्यादा खास नहीं है। फैक्ट नंबर 7, अगर मैं आपसे पूछूं कि एक दिन में कितने घंटे होते हैं तो आप क्या जवाब दोगे? 24 घंटे ऑब्वियसली, है ना? तो मुबारक हो मेरी जान, मेरी तरह आपको भी ये फैक्ट सुनने से पहले गलत नॉलेज थी। कैसे? चलिए बताता हूँ। दोस्तों, आप सबको ये बात तो पता ही होगी कि पृथ्वी जब अपने एक्सिस या बोले तो धुरी पर ऐसे ऐसे चक्कर लगाकर अपना राउंड पूरा करती है तो उसे एक दिन माना जाता है। लेकिन पृथ्वी तो अपनी धुरी पर ये एक राउंड मात्र 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड में ही पूरा कर लेती है। तो टेक्निकली अगर देखा जाए तो ये गलत जवाब है। अब चलिए बढ़ते हैं अपने अगले फैक्ट की ओर। फैक्ट नंबर 6, दोस्तों क्या आपको पता है आसमान में जब बिजली चमकती है तो ये सूर्य की सतह से करीब 5 गुना ज्यादा गर्मी पैदा करती है। दोस्तों टेक्निकली अगर देखा जाए तो लाइटनिंग और कुछ नहीं, बस एक तरीके का इलेक्ट्रिक चार्जेस का मूवमेंट ही है, जिसका अपना कोई टेम्परेचर नहीं होता। हाँ, इलेक्ट्रिक चार्जेस जिस चीज में से होकर गुजरते हैं, अगर वो इलेक्ट्रिसिटी का अच्छा चालक है तो वो ज्यादा गर्म नहीं होगा, लेकिन अगर वही चीज इलेक्ट्रिसिटी की एक बुरी चालक होती है तो फिर उसके जल्दी गर्म होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और ये बात तो हम सबको पता है कि हवा यानी गैस जिसमें से आसमानी बिजली होकर गुजरती है, वो इलेक्ट्रिसिटी का एक बहुत ही बुरा चालक होता है, जिससे आसपास का तापमान करीब करीब 53,500 डिग्री फ़ारेनहाइट तक बढ़ जाता है, जो कि सूर्य की सतह जिसका टेम्परेचर मात्र 10,340 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है से 5 गुना ज्यादा तक गर्म होता है। फैक्ट नंबर 5, जब बच्चा अपनी माँ के पेट में होता है तो काफी सारे मूवमेंट्स करता रहता है, जिसमें बच्चे की किक भी शामिल होती है।
अरे अरे ये वाली किक नहीं रे, ये वाली, हाँ। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि बच्चा असल में कितनी जोर से किक कर सकता है? दोस्तों लंदन के इंपीरियल कॉलेज में बच्चे की इसी किक को मेजर करने के लिए पहली बार रिसर्च की गई, जिसमें शोधकर्ताओं ने ये पाया कि भ्रूण यानी बच्चा 20वें हफ्ते से 30वें हफ्ते के बीच में 6 पाउंड से लेकर 11 पाउंड तक के फोर्स से लात मार सकते हैं। कंपैरिजन के लिए अगर देख लिया जाए तो एक हथौड़े से कील को ठोकने के लिए ऑन एन एवरेज 100 पाउंड के फोर्स की जरूरत पड़ती है। गजब। अब एक फन क्विज आपके लिए। अब आप मुझे नीचे कमेंट करके बताइए कि 30वें हफ्ते के बाद से बच्चे की किक का फोर्स बढ़ेगा या घटेगा। फैक्ट नंबर 4। दोस्तों बचपन में साइंस की किताब में आपने ये फैक्ट तो पढ़ा ही होगा कि चांद पर हमारा वजन पृथ्वी पे हमारा जो वजन है उसका तकरीबन 1/6 रह जाता है। यानी अगर पृथ्वी पर आपका वजन 60 किलो है तो चांद पर आपका वजन 60 डिवाइड बाई 6 यानी कि करीब करीब 10 किलो ही रह जाएगा। और ये सब इसलिए होता है क्योंकि चांद की ग्रेविटी पृथ्वी की ग्रेविटी से कम होती है। लेकिन क्या आपको पता है जब आप पृथ्वी पर होते हो तो भी चंद्रमा पृथ्वी की ग्रेविटी और आपका वजन को मैनिपुलेट करता है। जी हाँ, जब चांद ठीक आपके सर के ऊपर होता है तो आपका हल्का सा वजन कम हो जाता है, वो भी हर 100 किलो पे करीब करीब 500 ग्राम तक। है ना अमेजिंग। फैक्ट नंबर 3। अब ये जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है ये किसी भी बच्चे ने रैंडमली टाइप नहीं कर दिया है, बल्कि ये इस दुनिया में किसी जगह का अभी तक का सबसे बड़ा ऑफिशियल नेम है जो 85 लेटर्स का है। न्यूजीलैंड के नॉर्थ आइलैंड में स्थित इस जगह का नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में लॉन्गेस्ट ऑफिशियल प्लेस नेम इन द वर्ल्ड के तौर पर भी दर्ज है। वैसे ये नाम वहाँ की स्थानीय भाषा माओरी में है, जिसका इंग्लिश ट्रांसलेशन ये है: द समिट वेयर टामाटी, द मैन विद द बिग नीज, द क्लाइंबर ऑफ माउंटेन्स, द लैंड स्वेलोअर हु ट्रेवल्ड अबाउट, प्लेड हिज नोज फ्लूट टू हिज लव्ड वन। उफ, इतना बड़ा नाम। फैक्ट नंबर 2। दोस्तों आज के टाइम में लड़कियों के लिए लिपस्टिक काफी नॉर्मल सा कॉस्मेटिक प्रोडक्ट है जो कि नॉर्मल डे टू डे लाइफ में यूज हो ही जाता है। लेकिन क्या आपको पता है कि यही लिपस्टिक लड़कियां अपने पूरे जीवन काल में ऑन एन एवरेज 2 किलो से 4 किलो तक कंज्यूम कर लेती हैं। मतलब कि इतना सारा लिपस्टिक खा जाती हैं। और आपको ये जानकर तो और भी ज्यादा हैरानी होगी कि लड़के भी पूरे लाइफ टाइम में करीब 1 से 1.25 किलो लिपस्टिक खा जाते हैं। अब भैया कैसे खाते हैं, क्यों खाते हैं, मेरे को नहीं मालूम। अब आप मुझको नीचे कमेंट करके बताना कि ऐसा कैसे। फैक्ट नंबर 1। क्या आपने कभी सुना है कि चूहा जिसको जन्मजात बिल्ली या उसकी गंध का डर होता है वो खुद बिल्ली के पास बिना किसी डर के बेधड़क चला जाए ताकि बिल्ली उसे आसानी से खा सके? ओए, रियल लाइफ में ऐसा होता है क्या? तो मैं आपको बता दूं कि ऐसा वाकई में होता है। ये जो तस्वीर में आपको चीज दिख रही है ये एक पैरासाइट है जिसका नाम है टॉक्सोप्लाज्मा गोंडी, जो अपना जीवन चक्र केवल एक बिल्ली के पेट में ही पूरा कर सकता है। और जब ये किसी चूहे को इन्फेक्ट करता है तो उसके दिमाग से बिल्ली या उसकी गंध का डर ही खत्म कर देता है और चूहे के दिमाग को कमांड भी करता है, जिससे चूहा जब हवा में बिल्ली की गंध को स्मेल करता है तो उससे दूर भागने की बजाय उल्टा उसी की गंध के सोर्स की तरफ भागने लगता है और फिर सीधा बिल्ली के जबड़े में। कतई खतरनाक। इसे देखकर तो मुझे उस मूवी की याद आ गई जिसमें ऐसे ही एक एलियन पैरासाइट इंसानों का दिमाग काबू करता था। तो दोस्तों इसी के साथ खत्म करते हैं रैंडम फैक्ट सीरीज का ये पहला एपिसोड। इस पूरी वीडियो को एंड तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज लाइक और शेयर कर दीजिएगा। और अगर कोई सवाल या सुझाव हो तो नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल की दूसरी वीडियोस को जरूर देखना। और अगर पसंद आए तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर देना यार। तो चलिए फिर मिलता हूँ मैं आपसे इसी चैनल पे इसी वक्त, लेकिन कुछ और नए अमेजिंग फैक्ट्स के साथ। तब तक के लिए आप सभी से नमस्कार, राम राम, भारत माता की जय, वंदे मातरम।